नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मई और जून महीने की, जिस महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, इस समय हम धनिया की खेती कैसे कर सकते हैं और धनिया की खेती करके कैसे हम एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ 1 एकड़ के आधार पे होगी, यानी गर्मी में मई जून के महीने में 1 एकड़ धनिया की खेती का विश्लेषण मैं आपके साथ करने वाला हूँ। मुख्य टॉपिक उसमें होंगे कौन कौन सी मिट्टियों में कर सकते हैं, खेत की तैयारी कैसे करेंगे, बीज की मात्रा क्या होगी, बीज का उपचार कैसे करेंगे, बीज की बुआई कैसे करते हैं, उन्नत किस्म कौन सी है, हाइब्रिड किस्म कौन सी है, सिंचाई कैसे करेंगे, क्या खाद डालेंगे और खरपतवार नियंत्रण कैसे करेंगे। तो इन सारे बिंदुओं पर मैं आपको विस्तार से जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही उपयोगी जानकारी लाता रहता हूँ। किसान भाइयों, धनिया एक ऐसी फसल है जो कि कम समय में अच्छा पैसा आपको दे सकती है अगर आप इसकी खेती अच्छे तरीके से करते हैं। मई और जून के महीने में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, धनिया उगाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसी वजह से इस समय धनिया की जो मांग है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और आपूर्ति कम होने की वजह से इसका जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर आप इस समय धनिया की खेती करते हैं तो आप एक बहुत ही अच्छी कमाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें मिट्टी की, तो धनिया की खेती के लिए आप सभी मिट्टियों में खेती कर सकते हैं। जब आप गर्मी में कर रहे होते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत पड़ती है। ध्यान रखें कि आप रेतीली और बलुई मिट्टी में इसकी अच्छी उपज ले सकते हैं, और रेतीली दोमट मिट्टी जो होती है इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। ध्यान रखें कि क्षारीय और हल्की मिट्टी में आप इसकी खेती ना करें, वहाँ पे आप गर्मी में इसके सक्सेस नहीं मिल सकती है आपको। तो क्षारीय और हल्की मिट्टी में आप इसकी खेती ना करें। अगर खेत की तैयारी की बात करें तो खेत की तैयारी करने के लिए आपको 2 से 3 गहरी जुताई करनी चाहिए और मिट्टी को भुरभुरा बना लेना चाहिए। ध्यान रखें कि आप मिट्टी में ढेले नहीं बनने चाहिए, मिट्टी अच्छे से भुरभुरी हो जानी चाहिए और उसमें हमें 100 क्विंटल गोबर की खाद डाल देनी है। गोबर की खाद हम जो लेंगे वो अच्छी तरीके से सड़ी हुई होनी चाहिए। जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ पूरा 1 एकड़ के आधार पर होगा। तो जो 100 क्विंटल हम गोबर खाद डालेंगे ये 1 एकड़ खेत में डालेंगे। किसान भाइयों, पुरानी फसल के जो अवशेष हैं हमें वो भी निकाल देने चाहिए, क्योंकि इसी की वजह से कीड़े लगते हैं और इसी वजह से खरपतवार भी काफ़ी ज़्यादा उगते हैं, तो हमें वो हटा देने चाहिए। साथ ही हमें या तो क्यारियाँ बना लेनी चाहिए या तो मेड़ बना लेनी चाहिए। अगर आपका खेत समतल है और आपके खेत में पानी निकालने की व्यवस्था है तो आप समतल खेत में भी इसकी बुआई कर सकती हैं। किसान भाई, अब बात आती है उन्नत किस्मों की। किसान भाई ध्यान रखें, जब आप गर्मी में धनिया खेती कर रहे हैं तो आप परंपरागत बीज का प्रयोग बिल्कुल ना करें। इस समय केवल आप हाइब्रिड धनिया की किस्मों को चुनें, क्योंकि गर्मी में केवल हाइब्रिड धनिया ही आपको एक अच्छा उत्पादन दे सकती है। तो मैं आपको कुछ बता रहा हूँ धनिया की उन्नत किस्में। सबसे 1 नंबर पर आती है सुरभि। किसान भाई, जो सुरभि धनिया है इसको नामधारी कंपनी बनाती है। अगर इसका आप 500 ग्राम का पैकेट खरीदने जाएंगे तो ये आपको 174 रुपये का मिल जाएगा। 2.5 किलो का पैकेट खरीदने जाएंगे तो 861 रुपये का मिलेगा, और 1 किलो का पैकेट खरीदने जाएंगे 344 रुपये का मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे धनिया आती है नूतन धनिया। इसको अंकुर सीड्स कंपनी बनाती है। 500 ग्राम का पैकेट इसका आपको 215 रुपये में मिल जाएगा। और जो तीसरी हमारी उन्नत किस्म है वो है रुचि। ये जो रुचि धनिया है किसान भाइयों, ये आपको 500 ग्राम का पैकेट 299 रुपये में मिल जाएगा। ध्यान रखें कि हाइब्रिड धनिया का ही गर्मी में बुआई करें, परंपरागत बीज जो है इसमें सफल नहीं हो सकते। और अब बात आती है बीज की मात्रा की। किसान भाई, धनिया की बीज की मात्रा कितनी लगेगी 1 एकड़ में, वो इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस तरीके से बुआई करने वाले हैं। धनिया की बुआई करने का मुख्य 2 तरीका होता है। पहला होता है छिड़काव विधि से, जिसमें किसान अपने हाथ से ही बुआई करते हैं, और दूसरा तरीका होता है लाइन से लाइन में। छिड़काव विधि में क्या होता है, किसान भाई हाथ से ही बीज का छिड़काव करते हैं और कहीं पे ज़्यादा बीज गिर जाता है, कहीं पे कम गिरता है। जहाँ पे कम गिरता है बीज वहाँ पे पौधा बहुत कम होता है, जहाँ पे ज़्यादा गिरता है वहाँ पे पौधे पतले हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पौधे हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि उत्पादन पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। और दूसरा तरीका जो होता है वो होता है लाइन से लाइन की विधि। इसमें क्या होता है कि एक निश्चित दूरी पे पौधे को बोया जाता है। जब बीज को एक निश्चित दूरी पे आप बोएंगे तो पौधा जो है वो स्वस्थ निकलेगा, क्योंकि उसमें डिस्टेंस काफ़ी अच्छा होगा। और अगर आप लाइन से बीज की बुआई करते हैं तो आपको बीज की जो है बीज भी कम लगेगा। तो आपको सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि आप लाइन से बुआई करें। किसान भाई, अगर हम बात करें कि छिड़काव विधि से, तो छिड़काव विधि से आपको 10 से 12 किलो बीज की आवश्यकता होगी 1 एकड़ धनिया की खेती की है। लेकिन अगर आप लाइन से बुआई करते हैं तो आप 8 से 10 किलो बीज में इसकी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई, अब बात आती है बीज उपचार की।
अच्छा जमाव हो और फसल में कीड़े ना लगे, इसके लिए हमें बीज को उपचारित करके बोना चाहिए। क्योंकि जो हम बीज लाएंगे वो हाइब्रिड बीज होगा, तो उससे हम बबिस्टीन या फिर कार्बेंडाजिम से नहीं करेंगे शोधित। इसमें हमें करना है किसान भाइयों, अगर आपके खेत में दीमक लगते हैं, गर्मी के समय में काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है किसान भाइयों की, उनके खेत में दीमक लग जाते हैं, तो पौधा जैसे ही 8 से 10 दिन का होता है नीचे से जड़ें उसकी कट जाती हैं। उससे बचने के लिए उसमें आप नीम के तेल से शोधित कर सकते हैं बीज को, या फिर आप गौमूत्र से शोधित कर सकते हैं। गौमूत्र से शोधित करने पे बीज का जमाव भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, और नीम के तेल और गौमूत्र से जब आप शोधित कर देते हैं तो दीमक भी नहीं लगते हैं। या फिर अगर आपको नीम का तेल या गौमूत्र मिलने में दिक्कत हो रही है तो आप कैरोसिन यानी जिसको मिट्टी का तेल बोलते हैं उससे बीज को आप उपचारित कर लेते हैं, इससे भी कीड़े नहीं लगेंगे। अब बात आती है बुआई का सही तरीका। किसान भैया, बुआई मुख्यतः जैसे मैंने आपको बताया कि 2 विधि से होती है, छिड़काव विधि और लाइन से लाइन विधि। किसान भैया, जब आप लाइन से लाइन में बुआई कर रहे हो तो उस समय आपको ध्यान देना चाहिए कि जो पौधा है यानी जो पौधा है आपका, उसको आप लाइन से लाइन की दूरी जो रखें उसमें 25 से 30 सेंटीमीटर की रखें, और जो पौधे से पौधे की दूरी रखें वो 10 से 12 सेंटीमीटर की रखें। लेकिन जब आप हाथ से छिड़काव कर रहे हैं तो जो जिनको बीज बोने का अनुभव होता है वो हाथ से छिड़काव करते जाते हैं और बीज अपने आप गिर जाते हैं। अगर हम बात करें गर्मी में धनिया की बुआई की, तो आपको 2 से 4 सेंटीमीटर की गहराई में बोना चाहिए। इससे क्या होता है, जब बीज ज़्यादा गहरा ना हो, अगर चूँकि गर्मी में नमी जल्दी सूख जाती है, तो अगर आप ऊपर बीज को रखेंगे फिर भी जमाव अच्छा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा नीचे डाल देंगे फिर भी अच्छा जमाव नहीं होगा। तो आप 2 से 4 सेंटीमीटर की गहराई में ही बीज को बोएं। और अब बात आती है खाद उर्वरक की। किसान भाई, धनिया की अच्छी फसल लेने के लिए हमें उसमें 100 क्विंटल गोबर की खाद आखिरी जुताई के समय मिट्टी में मिलाना चाहिए, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था। अब हम बात करते हैं कि जब बुआई कर रहे हों, जब हम खेत की तैयारी कर चुके हैं, बुआई कर रहे हों, उस समय हमें उसमें डालना है 12, 32, 16, 50 किलो लेना है, और 10 किलो सल्फर लेना है हमें, उसको हमें मिट्टी में मिला देना है और हमें धनिया की बुआई कर देनी है। और जब हमारी धनिया जो है 15 से 20 दिन की हो, उस समय हमें 1 एकड़ धनिया में 25 किलो यूरिया को 1 एकड़ में ड्रिप के माध्यम से देना चाहिए 25 से 30 दिन की फसल पे। अगर आपके पास ड्रिप का सिस्टम नहीं है तो आप 5 से 6 किलो धनिया को 5 से 6 दिन के अंतराल पे सिंचाई के बाद डालते रहें। जिससे क्या होगा कि जब धीरे धीरे आप उसमें नाइट्रोजन डालेंगे तो पौधा अच्छे से विकास करेगा और 35 से 40 दिन में आपकी धनिया बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। अब बात आती है खरपतवार नियंत्रण की। किसान भाइयों, धनिया की फसल में बहुत तरह के खरपतवार उग जाते हैं, जिससे कि जो फसल है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। उससे बचने के लिए हमें उसमें खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको जो फसल है वो काफ़ी अच्छी हो, तो उसके लिए आप जब देखें खरपतवार उग रहे हैं 10 से 15 दिन की फसल पे, तो आप उनको हल्के हल्के खरपतवारों को निकाल दीजिए। मुख्यतः आपको जब गर्मी में धनिया खेती कर रहे होते हैं तो 2 बार अगर आप खरपतवार नियंत्रण कर देते हैं तो काफ़ी हो जाता है। पहली 10 से 15 दिन की फसल पे, और दूसरा खरपतवार नियंत्रण आपको 20 से 25 दिन की स्थिति में करना चाहिए। जिससे क्या हो, जब खरपतवार नहीं होंगे तो कीड़े भी नहीं लगते हैं और फसल को फैलाव करने का, विकास करने का अच्छा मौका मिलता है। और अब बात आती है सिंचाई की। किसान भाई, धनिया की फसल में हमें सिंचाई कब करनी चाहिए? धनिया की फसल में जब हम गर्मी में कर रहे हैं तो बुआई के तुरंत बाद हमें उसमें एक हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। उसके बाद जब पौधा जो है अंकुरित हो जाए तब हमको उसमें हल्की सिंचाई करनी चाहिए। गर्मी के मौसम में आपको 5 से 6 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। ये आपके यहाँ मौसम कैसा है, मिट्टी कैसी है आपकी, उस हिसाब से निर्भर करता है। बाकी आप जब देखें कि मिट्टी में दरारें बननी शुरू हो, उसी समय आप उसमें सिंचाई करते रहें। अगर आप गर्मी में धनिया खेती कर रहे हैं तो आप 7 से 8 सिंचाई में आपकी जो धनिया है बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी और उससे आप एक बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, ये थी धनिया की खेती के बारे में जानकारी। अगर आपको इस फसल पे और जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जा करके आप धनिया की खेती के प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी जुड़ी हुई उपयोगी वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।